आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रूट का जोड़ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रूट का जोड़ पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। अब ये रूट का सिंबल है। क्या है? रूट का सिंबल है। अब रूट का जो वैल्यू होता है, रूट का जो मान होता है ना, 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2 होगा। चलिए रूट का जोड़ हम लोग पढ़ने से पहले एक चीज जानेंगे, रूट में क्या क्या कंडीशन होगा, कैसे कैसे जोड़ेंगे, तब बेसिक चीज जान ले, उसके बाद हम लोग रूट का जोड़ सीखेंगे। अगर पूछेगा रूट का मान कितना होता है, 1/2, कितना होगा? 1/2 होगा। अब चलिए देखें कैसे रूट का जोड़ होता है। मान लीजिए जैसे √3 प्लस √4 अब एक चीज देखिए, जैसे हम कोई नंबर लिख दिए, 2 लिख दिए। अब 2 को पावर 2 लिख दिए तो ऊपर वाले नंबर को पावर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पावर। नीचे वाले नंबर को बेस बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? ऊपर वाले नंबर को पावर, नीचे वाले नंबर को बेस। हिंदी में से घात बोला जाता है। ऊपर वाले नंबर को घात और नीचे वाले नंबर को बेस, यानी आधार होता है। क्या होगा? आधार होगा। अब करणी यानी रूट में जो नंबर लिखा रहेगा ना, रूट के बगल जो नंबर लिखा रहेगा, अगर यहां बगल में 2 लिख दे तो रूट को पावर 2 पढ़ा जाएगा, यानी रूट का घात कितना है? 2 है। अब देखिए रूट का जोड़ करने से पहले हम लोग यह जानेंगे, रूट के अंदर वाला नंबर जो है समान होना चाहिए, तभी रूट का जोड़ हो सकता है। रूट के अंदर वाला नंबर अगर समान नहीं रहेगा तब गलत हो जाएगा। यहां देखिए रूट के अंदर कितना है? 3। यहां रूट के अंदर कितना है? 3 है। तो रूट के अंदर वाला जब नंबर समान रहेगा तो पहले बाहर वाला नंबर जोड़ते हैं। यहाँ रूट का पावर कितना है? 4। यहाँ रूट का पावर कितना है? 2। 4 में 2 जोड़ो कितना आया? 6। अब √3 यहाँ नंबर समान है, इसमें रूट के अंदर कितना है? 3 समान है, तो इसको दोनों में कॉमन है तो रूट कितना लिख लेंगे? 3। यही आंसर हो गया। नहीं समझ में आया? चलिए देखिए इसी तरह दूसरा देखते हैं। मान लो जैसे 6√5 प्लस 3√5। अब रूट के अंदर वाला नंबर समान है कि नहीं समान है? समान है। हमने बताया रूट के अंदर वाला जब नंबर समान हो तो पहले बाहर वाला नंबर जोड़ लेते हैं। 6 में 3 जोड़ो 9। अब दोनों में 5 कॉमन है तो रूट कितनी बार आया है? 2 बार, उसे 1 बार लिख देंगे। समझ में आ नहीं आया? एक चीज और देखना, अगर हम यहाँ रूट, जैसे रूट के अंदर 3 लिख दिए, इसके पावर कुछ नहीं दिख रहा तो इसका पावर कितना है? 1। अगर इसके पावर कितना है? 1 है। जैसे देखो मान लो जैसे ना √5 की पावर √7 प्लस √6 का पावर 3 कर दिए। एक सवाल देखेंगे। देखिए अब देखिए सेम है, यहाँ रूट के अंदर नंबर सेम है। यहाँ कितना है? 6। यहाँ रूट के अंदर कितना है? 7 है। कितना है? 7। जब रूट के अंदर वाला नंबर सेम नहीं रहेगा तो हम लोग जैसे क्वेश्चन है वैसे उतार लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। देखिए 5 रूट का पावर 7 प्लस √6 का पावर 3। अब यही आंसर हो गया। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। रूट का जोड़ करने के लिए एक चीज ध्यान देना, रूट के अंदर वाला नंबर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जब रूट के अंदर नंबर समान नहीं होगा उस क्वेश्चन को ऐसे उतार लिया जाएगा, वही उसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब हमने बताया रूट, अगर यहाँ √3 की पावर कुछ नहीं तो इसका पावर कितना माना जाएगा? 1 माना जाएगा। पहले सब लोग बताया, यहां तक समझ में नहीं आया ना? अब चलिए देखिए रूट के पावर वाला बताते हैं। आगे चले, इरेज कर दें। चलो इरेज कर देते हैं। देखो जैसे ना, अब मान लो अब √3 लिख दिए प्लस √6 लिख दिए। अगर √6 का पावर यहां 2 कर दें, मान लो 2 कर दिए। अब देखो यहां √3 का पावर कुछ नहीं, कितना है? 1 है। यहां 1 है कि नहीं है? अब 2 में 1 जोड़ो कितना है? 3। अब 3, अब रूट के अंदर वाला नंबर समान है? नहीं समान, तो जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। एक चीज ध्यान देना, जब √3 है इसके पावर कुछ नहीं, 1 माना जाएगा। इसके साथ साथ यह भी देखा जाएगा रूट के अंदर वाला नंबर समान होना चाहिए। यहाँ रूट के अंदर 3 है, यहाँ रूट के अंदर 6 है,
ये समान नहीं है, अब इसलिए ना यही इसका आंसर हो जाएगा। देखो √3 प्लस √6 का पावर 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ नहीं यार, इस तरह रूट का जोड़ किया जाता है। अब चलिए देखते हैं हम लोग रूट का घटाना। रूट का घटाना सेम इसी कंडीशन से होगा, इसमें हम लोग जोड़ दे देते हैं, उसमें घटा देंगे। चलिए आगे देखें। चलिए हम लोग देखेंगे रूट का घटाना। क्या देखेंगे हम लोग, पढ़ेंगे अब रूट का घटाना। रूट का घटाना। अब रूट का हम लोग घटाना पढ़ने में भी जानेंगे, घटाने में भी सेम वही नियम है, बस रूट के जोड़ वाले में रूट के अंदर वाला नंबर जब समान होता था हम लोग जोड़ देते थे। अब इसमें क्या है, रूट के अंदर वाला नंबर समान होगा, अब बाहर वाला जो नंबर होगा पावर होगा उसको घटा देंगे। देखिए जैसे मान लो √3 की पावर 7 माइनस √5 की पावर 3। घटाने में भी सेम यही नियम रहेगा, रूट के अंदर वाला नंबर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जब रूट के अंदर वाला नंबर समान होगा तो आपस में देखो घटाओ, पावर इसमें घटाओ, 7 में से 5 गया 2। अब दोनों में √3 है, √3 में कॉमन है तो इसे एक बार लिख लेंगे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ नहीं है, सेम उसी तरह है, एक चीज ध्यान देना। अब दूसरा देखो, जैसे 6 अब देखो √7 की पावर 6 माइनस √7 हो गया। हमने पहले बता दिया था जब रूट का पावर कुछ ना हो तो कितना माना जाएगा, 1। अब यहाँ रूट का पावर कितना है, 6, यहाँ कितना है, 1। अब पहले ना बाहर वाला नंबर हम लोग घटाते हैं, 6 में से 1 गया 5। अब √7 यहाँ है, √7 चाहे इतनी बार है, कॉमन रहेगा उसे एक बार लिखते हैं। अब √7 दोनों में तो √7 लिख दें, ये इसका आंसर। समझ में आ नहीं यार, रूट का जोड़ और घटाना समझ में आया ना। इसी तरह देखो रूट के अंदर वाला नंबर समान होना चाहिए तब जोड़ा जा सकता है, रूट के अंदर वाला नंबर समान होना चाहिए तब घटाया जा सकता है। घटाने के लिए रूट के अंदर वाला नंबर समान होना चाहिए, जोड़ने के लिए रूट के अंदर वाला नंबर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी जोड़ो घटा सकते हैं। जब रूट के अंदर वाला नंबर समान नहीं रहेगा तो ना तो घटाया जा सकता ना तो जोड़ा जा सकता। सेम वही क्वेश्चन उतार देंगे, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना, उसके बाद हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे रूट का गुणा और रूट का भाग।